सैयदा, हाय सैयदा। सुब्बत अलैया मसाब लो अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लिया। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अल्लज़ी बअसहु रहमतल लिल आलमीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिही अल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहु अल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। सलावत। सूरह नूर की 36वीं आयत आप हज़रात की खिदमत में पेश की थी रात की मजलिस में, और उसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह ने रुए ज़मीन पर कुछ घरों को बुलंद किया है, और वो घर वो हैं कि जिनमें ज़िक्र इलाही होता हो और अल्लाह की तस्बीह सुबह शाम पढ़ी जाती हो। अगर आप मजालिस में आने वाले अपने घर को घर बनाना चाहते हैं तो घर को एक ही चीज़ घर बनाती है, और वो है ज़िक्र खुदा, वो है ज़िक्र माबूद, वो है तस्बीह परवरदिगार। इसीलिए हमारे यहाँ और भी अहादीस हैं, और उसमें जिसमें घर बनाने की चीज़ों के बारे में मासूम ने बयान फरमाया, उनमें से एक चीज़ है तिलावत क़ुरआन। क़ुरआन मजीद की तिलावत भी आदमी के घर को घर बनाती है। तो अब दो चीज़ें हो गई, ज़िक्र खुदा, तस्बीह खुदा, तिलावत क़ुरआन और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये चीज़ें वो हैं जो आपके घर को घर बनाती हैं। इसलिए कि मैंने रात बताया था, सीमेंट का घर नहीं होता, पत्थर का घर नहीं होता, ईंटों से घर नहीं होता। घर को घर बनाता है क्या? ज़िक्र इलाही, परवरदिगार की तस्बीह। और मौज़ूए गुफ्तगू मैं बग़ैर किसी तमहीद के शुरू कर दूं कि जुमे के मैंने 3 अमल आपको बताए थे, यहाँ मजलिस रात तमाम हुई थी कि पहला अमल है गुस्ल। गुस्ल जुमा को कोशिश कीजिए, जितने भी जवान बैठे हैं और जितने भी मेरे बुज़ुर्ग बैठे हैं, कि वो गुस्ल जुमा को न छोड़ें बिल्कुल भी।
ये अपने ऊपर आप एक फरीजा आयद कर लीजिए और ये समझ लीजिए कि ये काम हमको करना ही है। इसलिए कि रिवायत में मौजूद है कि जो इंसान गुस्ले जुमा कर लेता है अल्लाह उसके 1 हफ्ते के गुनाह माफ कर देता है। देखिए, पानी आपने अपने सर पे डाला, ठंडक आपको लगी, लज्जत आपको आई, मैल आपका दूर हुआ, सुकून आपको मिला। अल्लाह को क्या मिला बताइए आप? आपने अल्लाह को क्या दे दिया गुस्ले जुमा करके? भाई, पानी से लज्जत आपको मिली, बदन आपका साफ हुआ, पाकीज़ा आप हुए, मैल आपका दूर हुआ, खुशबू आपके बदन में पैदा हुई, बदबू दूर हुई। अल्लाह को तो कुछ नहीं मिला ना। लेकिन इस्लाम समझिए, इन मजलिसों में इस्लाम की बारीकी समझिए। ये इबादत इसलिए बन गया गुस्ल कि रोज नहाता था अपनी मर्जी से, आज नहाया हमारी मर्जी। एक सलावात भेजे माँ भाई, थोड़ा थोड़ा शुरू में आ जाए पहले ही। देखिए लोग आने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाइए आप पहले ही। सलावात पढ़ के बढ़िए। चूंकि वक्त भी अब मेरे पास कम है तो जल्दी जल्दी मतालिब ज़्यादा हैं और वक्त कम है, ताकि मैं आप हजरात की खिदमत में तो है अली गुस्ले जुमा ज़रूर करो, चाहे तुम्हें 1 वक्त का खाना ही क्यों ना बेचना पड़े। पानी खरीद के लाओ मगर गुस्ले जुमा करो। और जिस कौम के पास पानी ही पानी हो है और वो फिर भी गुस्ल ना कर सके, तो ये बताइए, ये इतनी बड़ी सआदत जो आप जुमे को ख़त्म कर देते हैं और वो सआदत नहीं लेते जो इस्लाम देना चाहता है, तो इसके फ़ायदे देखिए, गुनाहों को भी ख़त्म करता है, अल्लाह से करीब करता है। इसलिए कि रोज़ नहाता, अच्छा जॉब पे जाते हैं तो नहा के जाते या नहीं जाते? तो आपको तो वैसे ही आदत है रोज़ नहाने की, मगर अल्लाह की मर्ज़ी से जब नहाएंगे तो अल्लाह, अगर आप जो है 1 लोटा पानी अपने सर पे भी डाल रहे हैं उसके हुक्म से, तो अल्लाह इसको भी इबादत बना रहा है। मसला दूसरा अमल था है अली, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी ग़िज़ा जुमे के दिन खिलाओ। मैंने रात भी कहा था बस ये तमहीद है ताकि सब लोग आ जाएं। जुमे के दिन सबसे अच्छी ग़िज़ा खिलाओ। मफातिहुल जिनान में जाके देख सकते हैं, जो देखना चाहे मफातिहुल जिनान में है। अपने बच्चों को सबसे अच्छी ग़िज़ा खिलाओ जुमे के दिन। रीज़न उसका, ताकि तुम्हारे बच्चे जुमे के आने का इंतज़ार करें। इसीलिए इस्लाम का एक दूसरा हुक्म भी है। हमारे यहाँ होली दिवाली पे बड़ी शॉपिंग की जाती है, करते या नहीं करते? इस्लाम ने नया पहनने को और बेहतरीन खाने को वैसे तो कहा कि हलाल का हो, हर रोज अच्छा खाओ, बस शर्त है कि हलाल का हो, हराम का ना हो। रोज एक से एक चीज खाइए, लेकिन 2 दिन ऐसे हैं जिनमें कुछ खास खाइए। एक है जुमे का दिन, एक है गदीर का दिन। अब यहां से मेरा मौजू शुरू है। बस एक है जुमे का दिन, एक है गदीर का दिन। अच्छा पहनिए, अपनी फैमिली को अच्छा पहनाइए, अच्छा खिलाइए, उसको बेहतरीन गिफ्ट दीजिए अपनी बेगम को गदीर के दिन, ताकि इसके जहन से कुछ मिटे तो मिटे मगर गदीर ना मिटे। ये इस्लाम की बारीकियां हैं कि इस्लाम बताना चाहता है गदीर के दिन नया पहनो, खुशबू लगाओ, इत्र लगाओ, पाकीज़ा पहनो। क्यों? यही मसला है जुमे के दिन और वही मसला है गदीर के दिन। अब मैं यहां से शुरू करता हूं, माशाल्लाह आप आमादा हैं। और वजह यह है कि गदीर मखसूस है पहले अली से। तवज्जो चाहता हूं मैं, गदीर मखसूस है पहले अली से, जुमा मखसूस है आखिरी अली से। उस दिन भी आमादगी चाहिए, इस दिन भी आमादगी चाहिए। मफातिहुल जिनान में मौलाना साहब एक हदीस है, वो हदीस सुन लीजिए। ला तुआदू अल अय्याम, दिनों से दुश्मनी ना करो, दिनों से दुश्मनी ना करो। ये हदीस मौजूद है और किताबों में भी है, मैंने हवाला उसका दे दिया कि दिनों से दुश्मनी ना करो। अरे कहेंगे भाई काना दर में आपको इतनी दूर से बुलाया,
हमें आपस में तो दुश्मनियां हैं, मगर संडे के से किसको दुश्मनी है भाई? अक्ल में आने वाली बात है। मतलब पीर से, मंगल से, बुध से, जुमेरात से, संडे से, मंडे से, किसी ये जितने बैठे हैं किसी को दुश्मनी है उससे? है वो हम आपसे दुश्मनी करेंगे मौलाना, हम आपस में अपनी टीम से दुश्मनी करेंगे, अपने मोमिन भाइयों से दुश्मनी करेंगे, मगर ये कैसी बात है? अब नबी और मासूम फरमाते हैं दिनों से दुश्मनी ना करो। अब हमने कहा भाई दिनों से तो दुश्मनी होती नहीं है किसी की, इसका मतलब कोई राज है। अब जब दूसरी रिवायत पढ़ी तो राज खुला, कहा नहीं ये दिन किसी ना किसी इमाम से मखसूस है। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं, ये इल्म लेके जाइए अपने घरों तक। ये दिन जो है मखसूस हैं। मसलन आइए आप, शनीचर का दिन जिसे अरबी में यौमुस सब्त कहा जाता है, ये शनीचर का दिन मखसूस है रसूल खुदा से। इसीलिए जब आप किताबों में जाएंगे, और मैं कहता हूं अब तो हर आदमी के हाथ में किताब है, गूगल पे सर्च करिए आप, तो उसमें आपको शनीचर के दिन मिलेगी ज़ियारत रसूल खुदा, कि रसूल खुदा की ज़ियारत पढ़िए शनीचर के दिन, इसलिए कि ये दिन किससे है? ये रसूल खुदा से मखसूस है, दिन मखसूस है रसूल खुदा से, शनीचर का दिन। उसके बाद क्या आता है शनीचर के बाद? जोर से बोलिए थोड़ा सा। इतवार, यौमुल अहद। अब यौमुल अहद पे तो नारा लगना ही है भाई। यौमुल अहद मखसूस है तुम्हारे मौला अली से। हाँ अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपको आबादो शाद रखे जुमे के सदक़े में। तो ये मखसूस है यौमुल अहद किससे? संडे मखसूस है मौला अली से। इसीलिए ज़ियारत लिखी भी है किताबों में कि संडे के दिन आप ज़ियारत पढ़िए मौला अली की। आज जब हम प्रोग्राम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इतवार के दिन करते हैं, कोई भी मजलिस करते हैं इतवार के दिन करते हैं। जो जाहिल बेचारे होते हैं वो ये कहते हैं यहूदी ईसाइयों के चक्कर में आ गए, इसलिए प्रोग्राम कर रहे हैं। जुमे का दिन छोड़ दिया, जुमेरात का दिन छोड़ दिया, इतवार का दिन ले लिया। और भाई हम यहूदी ईसाइयों के चक्कर में नहीं आए, हम अपने मरहूम की इतवार को मजलिस इसलिए करते हैं कि कब्र में यही आता है। भाई सब मिलके चलिए जितने भी आए हैं, ताकि मजलिस का पूरा लुत्फ लें। और जो मैसेज में मजलिस के दरमियान दूं उस मैसेज को आप दिलों में लिख लीजिए। तो शनीचर का दिन मखसूस रसूल खुदा से और इतवार का दिन मखसूस मौला अली से। अब आ जाइए अरबी ग्रामर में, यौमुल इस्नैन, इस्नैन अरबी में कहते हैं दो को, यौमुल इस्नैन यानी दो का दिन। अब ये दो कौन है? अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना। वाजल, ये हसन और हुसैन से। ये यौमुल हुसैन यानी दो का दिन। अब आप पढ़िए रिवायत में तो दो दिन, आप पीर के दिन पढ़िए यौमुल हुसैन को पढ़िए, इमाम हसन और इमाम हुसैन की ज़ियारत। अब जो सऊदी अरब और कहीं कहीं रहे हैं, दुबई और शारजा, इतनी अरबी तो उनको आती है। तो अब उसके बाद आइए मंगल का दिन, उसको कहते हैं यौमुस सुलासा। सुलासा यानी तीन, यानी ये तीन का दिन है। अब तीन कौन है? चौथा, पांचवा,
छठा इमाम, इस दिन 3 इमामों की ज़ियारत है। और ये आप पढ़िए, जब अपनी जॉब के लिए निकलिए ना, तो जॉब पे बाद में जाइए, ज़ियारत पढ़ के पहले जाइए। इसलिए कि जब इमाम को सलाम करके जाएंगे तो हमारा अकीदा और मजहब कहता है कि हमारा इमाम हमको जवाब देगा जब इमाम सलामती की दुआ दे दे। तो फिर आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। करके तो जाइए, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन, कह के जाइए अपने दरवाजे पर। खुदा की कसम कितनी मुसीबतों का हल है ये ज़ियारतें। ये किसी मौलवी आलिम की बनाई हुई नहीं है। कभी आप समझो ज़ियारत किसी मौलवी ने बना दी है। ये ज़ियारतें छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की। अल्लाह मैं कह रहा हूं अपने इतने बड़े मजमे से मेरी गुजारिश है कि इनको डाउनलोड करें और अपने दिन का आगाज इन ज़ियारतों से करें। तो ये यौम सुलासा 3 की, यानी छठे इमाम तक की ज़ियारत, चौथे की, 5वें की, छठे की। उसके बाद अरबी में कहते हैं यौमुल अरबा, बुध का दिन। यौमुल अरबा, अरबा कहते हैं 4 को, यानी 4 इमामों का दिन, 7वें का, 8वें का, 9वें का, 10वें का। इन 4 इमामों की ज़ियारत वारिद हुई है और एक ही सेगे के साथ है। अलग अलग इमाम की आपको नहीं पढ़नी है, समझ रहे आप? अलग अलग इमाम की आपको नहीं पढ़नी है। ऐसे अल्फाज हैं कि 2-3 मिनट में ज़ियारत खत्म, 2 ही मिनट में ज़ियारत खत्म हो जाएगी 4 इमामों की। उसके बाद है यौमुल खमीस, जुमेरात का दिन, वो मखसूस है 11वें से। अभी चलिए मेरे साथ, इंशाअल्लाह मेराज तो आपको होगी, 11वें से मखसूस है। उसके बाद आइए यौमुल जुमा, वो मखसूस है 12वें से। इसीलिए दुआए अहद भी है, दुआए नुदबा भी है, ज़ियारत आले यासीन भी है, इमाम ज़माना की दुआ भी है। इसलिए कि जुमे का दिन मखसूस है किससे? 12वें से। तो सनीचर रसूल से, इतवार अली से, पीर 3 इमामों से, उसके बाद 2 इमामों से, मंगल, उसके बाद बुध, फिर जुमेरात और जुमा। बस अब सुन, यहां तक मैं ले आया। परवरदिगार दिन तो तूने मखसूस कर दिए इमामों से, अब रात भी तो किसी से मखसूस हो। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं, मेरी मेहनत को जाहिर ना करिएगा, खुदा की कसम। भाई रात भी तो किसी से मखसूस होनी चाहिए। दिन तो सारे मासूमों से मखसूस हैं, अब रात किससे मखसूस है? का कुरान पढ़, इन्ना अंज़लना पढ़। इन्ना अंज़लना में बता सबसे बड़ी रात कौन सी है? मैंने कहा शब कद्र है, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। इस रात से बड़ी कोई रात ही नहीं है। छठे इमाम ने फरमाया लैलतुल कद्र है या फातिमा। एक सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। माशाअल्लाह आप बड़ी जोश के साथ मजलिस सुन रहे हैं। भाई पीछे वाले भी जुड़ जाया करें जरा आगे वालों के साथ, ताकि एक मजलिस का माहौल अजीब व गरीब सा बने। तो रात में सबसे बड़ी रात कौन सी है जवानों? लैलतुल कद्र। एक में और बात, ये लैलतुल कद्र 3 रातें हैं या 1 रात है? बोलिए आ जाओ, 1 है या 3? 1। तो अमल 3 दिन क्यों करते हो फिर? 19 में, 21 में, 23 में अमल करते नहीं करते भाई? आमाले शबे कद्र। तो अल्लाह मियाँ से पूछिए, जब रात एक ही है
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शबे कद्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो। अगर तर्जुमा समझ लेते ना तो जमीन पे ना रहते। तुम क्या जानो, ये तुमसे मतलब कौन है? मौलवियों तुम क्या जानो, आलिमों तुम क्या जानो, सहाबियों तुम क्या जानो, अज़वाज तुम क्या जानो, अल्लामा तुम क्या जानो। पूरी दुनिया की इंसानियत को अल्लाह ने कहा वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है। अब समझ में आया। जब मुसलमान की समझ में आज तक लैलतुल क़द्र ना आ सकी तो फातिमा हमारा भाई वक्त बड़ा कम है आज। ये तो लैलतुल क़द्र पे मैं काफी बोल सकता हूँ, लेकिन वक्त कम है। सुन लीजिए, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से बेहतर है ये रात। और तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है। हमारे जब मुसलमान की समझ में एक रात ना आ सकी तो जो जिस बीबी से मखसूस है वो समझ में क्या आएगी। समझ रहे आप? लैलतुल, तो आप बताइए एक रात है या 3 रातें हैं? पूछिए उलमा से जाके। मैं तो एक तालिब इल्म हूं, आप सुन्नियों से भी पूछिए, शियों से पूछिए, एक रात है या 3 रातें हैं? तो ये अमल 3 रातों में क्यों? क्या अल्लाह नहीं बता सकता था कि इनमें से कौन सी रात लैलतुल क़द्र है? वो जो हम पे एतराज करते हैं कि शहजादी की शहादत में 3 नजरिए हैं। एक नजरिया है कि जनाबे ज़हरा दुनिया से रुखसत हुई रसूल के इंतकाल के 40 दिन बाद। दूसरी रिवायत है कि शहजादी दुनिया से रुखसत हुई रसूल के इंतकाल के 75 दिन बाद। तीसरी रिवायत है कि शहजादी दुनिया से रुखसत हुई 95 दिन बाद। तो अब लोग एतराज हम पे ये करते हैं कि मियाँ जिसके बेटे जाहिल हों उन जाहिलों को तो पता होता है हमारी माँ किस दिन रुखसत हुई, और जिसके 11 बेटे मासूम हो और जो उलमा काम कर रहे हो किबला, तो क्या आप बता नहीं सकते थे शहजादी की शहादत इस दिन है? इमामों ने क्यों नहीं बताया? उलमा क्यों नहीं बताते? ये 3 रिवायतों पे अमल क्यों होता है? मैंने कहा भाई जवाब मुझे ये दे दीजिए, जब अल्लाह को मालूम है एक ही रात शब कद्र है तो मुसलमानों से अमल 3 रात में क्यों करवाया? अल्लाह कह देता एक ही रात है। उलमा ने जवाब दिया का वजह यह है कि बता तो सकता था अल्लाह, लेकिन बंदों के गुनाह बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह चाहता है इस रात में भी अमल करें ताकि गुनाह खत्म हो जाए, दूसरी रात में भी अमल करें गुनाह खत्म हो जाए, तीसरी रात में अमल करें ताकि सारे गुनाह खत्म हो जाए। मैंने कहा जो जवाब तुम्हारा है वही जवाब हमारा है। अरे हम बता सकते थे शहजादी की तारीख, मगर उनके बेटों ने इसलिए नहीं बताई ताकि तीनों तारीखों पर जिक्र फातिमा हो। एतराज होते ही नहीं होते। अरे इनको तो शियों को एक बहाना मिल गया जिक्र ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। मेरे भाई ने बड़ा बेहतरीन खुतबा दिया, वाकई खुतबा ऐसा होना चाहिए, बेहतरीन आलिम और बेहतरीन खुतबा आप हज़रात के सामने पेश किया और शहजादी की कुछ बातें बताई। तो बस मैं वहीं से आपको बताना चाहता हूँ कि जिक्र ज़हरा इंसानियत की हयात है। जिक्र ज़हरा एक निज़ाम है इस्लाम का। बहुत बड़ा जुमला कहा मैंने, कहा अगर आप समझ लें, ये जिक्र नमूना है, नमूना अमल है।
हम आपके लिए नहीं, अभी सुन लीजिए, आपके लिए नहीं, हदीस सुनाता हूं, देखता हूं किसमें कितना दम है। 11वें इमाम फरमाते हैं नहनु हुज्जतुल्लाह अलल खलाइक व उम्मुना फातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना। हम जितने भी इमाम हैं वो पूरी कायनात पर हुज्जत हैं, मगर हमारी माँ फातिमा इमामों पर भी हुज्जत है। अगर मेरे पास वक्त होता तो हदीसों की लाइन लगा देता मैं आपकी खिदमत में, लेकिन सुनिए, ये नमूना है, ये उसवा है खुद इमामों के लिए, वो जो पूरी दुनिया पे हुकूमत करते हैं, दलील हैं। तो रात है मखसूस जनाबे ज़हरा से, शबे कद्र मखसूस है जनाबे ज़हरा से। अब जरा सुनिए, दिनों में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? जुमे से भी बड़ा। ओहो, मसला बिगड़ गया भाई। सलवात भेजिए मोहम्मद। मैं थोड़ा सा हल्का सवाल कर दूं, इस्लाम का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? जोर से बोलिए। गदीर। बस अब बात पहुंच गई आप तक। इस्लाम की सबसे बड़ी रात कौन सी है? शबे कद्र। अब भी आप इसी तरह सुनेंगे। इस्लाम का सबसे बड़ा दिन गदीर, इस्लाम की सबसे बड़ी रात शबे कद्र। वजह क्या है? का रात मखसूस है बीवी से और दिन मखसूस है शौहर से, और इन जैसा घर पूरे वर्ल्ड में आदम से लेके कयामत तक ऐसा घर आज तक न जमीन पे बसा न आसमान के नीचे है कि जहां शौहर भी मासूम हो, बीवी भी मासूम हो। अमा भाई, अटैक की वजह से मेरे स्टैंड पड़ा हुआ है एक, मगर जब मैं अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करता तो आप काहे को परवाह करें? यही जिक्र निजात है बस। सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। पीछे वाले भाई बिल्कुल एक साथ चलिए सब। दिन मखसूस है शौहर से, रात मखसूस है। मैं नहीं, ये जो जुमला है इसको आजकल मजमा समझ रहा खिताबत है। खिताबत नहीं है, हकीकत है। मैं अपना मजहब बदल दूं, आदम से लेकर रसूल इस्लाम तक कोई घर ऐसा दिखाइए जो फातिमा से बड़ा हो। भाई इतना बड़ा दावा मैं ऐसे ही थोड़ी कर रहा हूं, उसकी वजह बताता हूं आपको। इसलिए कि किसी नबी के घर में भी, रात वाली बात नहीं दोहरा रहा हूं, दलील दे रहा हूं आपको, ऐसा घर दुनिया ने देखा ही नहीं कि जहां शौहर भी मासूम हो और बीवी भी मासूमा हो। दिखाइए कौन सा है, मुझे दिखा दे तो मैं मजहब बदल दूं। आदम मासूम है, बीवी मासूमा नहीं है। नूह मासूम है, बीवी मासूमा नहीं है। मूसा मासूम है, बीवी मासूमा नहीं है। सारे नबियों की तारीफ पढ़ लीजिए। हमारे सरकार मासूम हैं, मगर कोई बीवी मासूमा। अरे तवज्जो जाता हूं, हमारा नबी सबसे बड़ा नबी। हम सारे नबियों को छोड़ दीजिए भाई, नहीं ले लीजिए। जब ये नबी मासूम है मगर कोई बेगम मासूमा नहीं है, ये शरफ अकेले अली का है कि जितना बड़ा अली मासूम है इतनी ही बड़ी ज़हरा मासूमा है। अरे मैं कलेजा निकाल के रख दिया खुदा की कसम। पूरे 11 इमामों में देख लीजिए, दिखाइए मुझे 11 इमामों में इमाम मासूम है, बेगम मासूमा नहीं है। बस तारीख में एक मासूमा तो है,
मगर उनके शौहर नहीं है। अरे तवज्जो जाता हूं, एक ही मासूमा है दुनिया में पेश कर सकती है मजमा का मरियम मासूमा है, तो मैंने कहा मरियम के शौहर नहीं है, मरियम के शौहर नहीं है, तो इसका मतलब है ऐसा घर उनका भी नहीं है। तो मरियम चाहे जितनी बाफजीलत हो, मगर ज़हरा के मुकाबले पर खुदा की कसम ये तकाबुल नहीं है, तौहीन नहीं है, ये सराहत है। अल्लामा तालिब जौहरी ने लिखा अपनी किताब में कि एक बादशाह के दरबार में ये बहस होने लगी और उन्होंने कहा बताओ मरियम बेहतर है या ज़हरा बेहतर है। बहस काफी देर चली, उलमा ने बुग़्ज़ ज़हरा में कलम उठाया और कलम उठा के लिख दिया, कहा नहीं मरियम बेहतर है, मरियम अफजल है। दलील क्या दी? बादशाह ने पूछा दलील क्या है? का इन्नल्लाह अस्तफा के व तहरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन। मरियम वो है जिसकी तहरत का कसीदा कुरान ने पढ़ा है, व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम, मलाइका ने कहा ए मरियम अल्लाह ने तुझे चुना, तुझे मुस्तफा बनाया, तुझे पाकीज़ा बनाया। सारे चुप हो गए, एक बेचारा देहाती खड़ा हो गया, आप जैसा आदमी मौलाई कोई, मजमा इसी तरह भरा था दरबार में, वो खड़े होकर कहने लगा बादशाह साहब मैं इस राय से मुत्तफिक नहीं हूं, ये राय बिल्कुल गलत है। आज इतना वक्त आ गया और उलमा ने अपना इल्म इस तरह बेचा और ये इस तरह दौलत के चक्कर में बिके कि शहजादी का मुकाबला और उसके बारे में दलील दे रहे हैं। बादशाह ने कहा तलवार निकालो और इसका गला काटो अगर ये साबित ना कर सके, बता तेरे पास क्या दलील है। उसके ज़हरा अफजल हैं और उन्होंने कहा एक दलील थोड़ा ही है, अब अगर इसको जाके सुनना चाहते हैं तो सुनिए, एक दलील थोड़ा ही है। कहा क्या दलील है? कहा कई दलीलें हैं, अगर बयान करता रहा तो रात हो जाएगी मगर दलीलें खत्म नहीं होंगी। मगर तू पहली दलील सुन लीजिए, कुरान मजीद की आयत गौर से पढ़, वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु इन्नल्लाह अस्तफा के व तहरा के। मलाइका ने कहा ए मरियम अल्लाह ने तुझे पाक बनाया। मरियम वो है जिसकी पाकीज़गी का ऐलान फरिश्ते से करवाया, मेरी ज़हरा वो है जिसकी पाकीज़गी का ऐलान खुद खुदा ने किया। भाई मुझे जैसा जोश चाहिए ना आपका, चूंकि इतनी बड़ी पब्लिक है तो तायीद करिए उस आदमी की जो दिफा कर रहा है। अपने दरबारों में बोलना आसान है, अपने मजमे में बोलना आसान है, अपनी पार्टियों में तकरीरें करना जहां तलवारों का साया हो, जहां जल्लादों का पहरा हो, जहां गला कटने के लिए तैयार हो। मैं तो जुमला ही कहता हूं, अली वाले को मजा ही उस वक्त आता है कि गले पे तलवार हो, जबान पे फजाइल हो। और दलील दूं मैं, हज्जाज ने किसी से पूछा था कि ये अली वालों का पता नहीं क्या मिजाज है, इधर इनकी गर्दन पे तलवार होती है, इधर ये मुस्कुराते हैं। ये जालिम है सबसे बड़ा। अब मैंने अब तक तो किसी को कुछ नहीं कहा, वो जो सब बैठे कुर्सियों पर सब जुमले की तायीद करेंगे। पता क्या कहा? जालिम कहता है सबसे बड़ा, अली वाले जब तलवार रखी जाती है क्या पागल हो जाते हैं क्या? वरना रोना चाहिए ना तलवार के ऊपर तो, मगर इधर गले पे तलवार रखी गई, इधर अली वाला मुस्कुराने लगा। भाई एक मर्तबा किसी ने जवाब दिया, हज्जाज बताऊं क्यों? कहा बता वजह क्या है? कहा वजह यह है कि जब तुम तलवार रख के हमें मारते हो, मौत बाद में आती है, अली पहले आते हैं।
सुनिए दलील, अभी दलील है, सुनिए। अब इल्मी दलील सुन लीजिए, उलमा से खुसूसी तवज्जो चाहता हूं। बाद में क्या कहता है, ए बादशाह कुरान मजीद की आयत जरा गौर से पढ़, उसमें एक मर्तबा आया तहरा के, मजमे से निदा चाहिए, उलमा से चाहिए, तवज्जो चाहता हूं। एक दफा है कुरान में तहरा के, तुझे पाक किया खुदा ने। जब मरियम की तहारत का मसला आया तो अल्लाह ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया। जब जहरा की तहारत का मसला आया तो तहारत का लफ्ज 2 दफा, युत्तहिरुकुम तत्हीरा। अब एक मैं अपनी तरफ से बता देता हूं जो वाकई में नहीं है, जो अभी मिंबर से आई है, और ये यहाँ के मिंबर की देन है, समझ लीजिए। अब जब भी पढ़ी जाएगी ये बात, यहाँ की मिंबर के हवाले से पढ़ी जाएगी। भाई मरियम की तहारत का ऐलान है अकेली की, जहरा की तहारत का ऐलान पूरी औलाद के साथ है। ये दूसरा फर्क, दूसरी दलील का दूसरी बादशाह सुन, दूसरी दलील यह है कि मरियम प्राइवेट जिंदगी में है, जहां भाई जाते हुए शर्माता है, जहां बाप जाते हुए शर्माता है, वक्त विलादत है ना, प्राइवेट जिंदगी है। फरिश्ता आया, आने के बाद मरियम ने कहा तू कौन है? कहा अना रसूल रब्बे के, मैं तेरे रब का रसूल हूं। प्राइवेट जिंदगी है, इजाजत लेके ना गया। नहीं भाई इसमें नहीं बैठने दूंगा मैं, जो पीछे बैठे हैं। क्या प्राइवेट जिंदगी में है मरियम, जहां किसी मर्द को जाना नहीं चाहिए, ऐसी हालत में भाई भी नहीं जाते, मगर अल्लाह का फरिश्ता आया, बगैर इजाजत आया, मरियम से बात की। ये तेरी मखदूमा मरियम है कि इसके पास फरिश्ता आता है तो बगैर इजाजत ये मेरी फातिमा है। कि फरिश्ता भी नहीं आता जब तक इजाजत न मिल जाए। बस यहां मैं रोकूंगा आपको। का तीसरा फर्क सुन बादशाह, तीसरा फर्क सुन। का तीसरा फर्क क्या है? का मरियम के लिए खाना आता था। अरे जवानों अब तो जाग जाओ भाई। मरियम के लिए आसमान से खाना आता था। ये मरियम का शरफ है कि आसमान से खाना मंगाए। ये फातिमा का शरफ है कि आसमान वालों को खिलाए। है या नहीं है? वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला। है या नहीं है? ये मरियम है। और अब सुन लीजिए सबसे बड़ी बात, जुमे का दिन का लिहाज रखते हुए जवानों दिल से सुनना। 3 फर्क बता चुका है, चौथा फर्क सुन ले बादशाह, और इन मौलवियों को बता दे ये फर्क। का ये फर्क क्या है? का फरिश्ता आया दरवाजे पे मरियम के, मगर मैं थोड़ा सन्नाटा देखना चाहता हूं ताकि सन्नाटे के बाद फिर एक अजीब कैफियत हो मजमे की। मगर अपना ओहदा बयान किया। भाई खुदा के तो मेरी खून एक जिगर है। ये क्या कहता है मौलाना साहब? अना रसूल रब्बे के, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूं, और मैं मलक हूं, मैं रसूल हूं यानी अल्लाह का भेजा हुआ हूं। मरियम के पास आया, अपना ओहदा बताया, झुक के नहीं आया, झुक के नहीं आया। ये मेरी शहजादी जहरा है, था तो मलक, मगर जब कपड़े लेके आया तो ये नहीं कहा मैं मलक हूं, मैं तो हसनैन का दर्जी हूं।
कैसी है फातिमा, कैसी है फातिमा, जैसा नबी बताएंगे वैसी है फातिमा। रोजा एक इमाम की और माँ दो इमाम की, बाकी 5 बजे तक है। इमाम की दादी 5 तक। अरे भाई कमेटी वालों, ये जो शेर पढ़ना है बीच में, ये भी मेरे ही वक्त में है क्या? सलावत भेजे मोहम्मद। सुनिए सुनिए, बस जल्दी जल्दी सुन लीजिए। तो वो कहता है कि वहां आया झुक के, ओहदा नहीं बताया, कहा मैं हसनैन का दर्जी हूं। और अब सुन ले, का बादशाह एक वक्त और आएगा। अगर इन दलीलों से भी मुतमईन नहीं है तो एक वक्त और आएगा। अब जो जो इमाम ज़माना का सिपाही है वो पूरी ताकत लगा देगा। एक वक्त और आएगा जब पूरी दुनिया देख लेगी कि मरियम बेहतर है या मेरी शहजादी बेहतर है। का वो कौन सा वक्त होगा? का अपने मजहब की किताबें पढ़ ले, बुखारी पढ़ ले, मुस्लिम पढ़ ले, सारी किताबों में है कि एक वक्त आएगा पानी पे मुसल्ला बिछेगा, ज़हरा का बेटा आएगा। अगर मरियम का बेटा नमाज पढ़ाए तो मरियम बेहतर है, अगर फातिमा का बेटा नमाज। तब पता चल जाएगा जब पानी पे मुसल्ला बिछेगा, ज़हरा का लाडला आएगा, ईसा पीछे नमाज पढ़ेंगे। हम एक जुमला, चूंकि मेरा मिजाज तो नहीं है लेकिन जो सुनने वाले हैं उनका तो मिजाज है, तो सारी अपने मिजाज की थोड़ी सुनानी चाहिए। हम ज़हरा का आखिरी बेटे को भी नबी नमाज नहीं पढ़ा सकता। अब जिसके नसीब में तारीख है, जिसके जहन में, वो समझ लेगा। अमा जिस सिलसिले के आखिर को नबी नमाज ना पढ़ा सके, उसके पहले को सहाबी कैसा? अच्छा आएगा। अब चूंकि जुमा है और इमाम पे ना बोलूं तो ये तो खयानत होगी ना मेरे मौला के साथ। ज़हरा अमा किसकी नस्ल से होगा भाई? पढ़िए हमारे सुन्नी भाई, मिन वुल्द फातिमा, फातिमा की नस्ल से होगा। मैंने कहा जब आएगा तो बना बनाया आएगा या तुम बनाओगे? पढ़िए है भाई इरफान साहब, क्या होगा जब किसी, मैं खुदा की कसम बड़े चैलेंज से बात कर रहा हूं, मेरी आदत नहीं, चूंकि मैं तालिब इल्म कभी चैलेंज नहीं करते, चूंकि जितने उलमा हैं वो मुझसे काबिल हैं, जितने जाकिर हैं वो मुझसे काबिल हैं, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ। लेकिन मैं एक बात अपने इल्म के भरोसे पर यह कह सकता हूँ, जितना भी छोटा मोटा मेरे पास थोड़ा बहुत इल्म है उसके हिसाब से मैं कहता हूँ, किसी तारीख में मुझे दिखा दीजिए सुन्नी भाइयों ने लिखा हो कि जब वो आएगा तो हम उसे बनाएंगे। कहा नहीं, आएगा बना बनाया। अरे जिसका आखिर बना बनाया है तो उसके पहले को बनाने की जरूरत नहीं है। अब मैं वो जोर देखना चाहता हूं, मेरे इमाम ज़माना का सिपाही कौन है? सऊदी अरब के किंग ने एक जुमला कहा टीवी के ऊपर,
कि हम ईरान पे हमला करेंगे और इसके इमाम ज़माना को भी मारेंगे, उसकी तलवार पे तो जंग लग गया होगा, हम जाएंगे इसके इमाम ज़माना को जाके वहीं मारेंगे, क्योंकि ये लश्कर तैयार कर रहा है इमाम ज़माना के लिए। उसी वक्त इस्लामी शेर हसन नसरुल्लाह टीवी के ऊपर आए और आने के बाद कहने लगे, ए राजा साहब, अगर आपको हमारे इमाम ज़माना को मारना है तो ना ईरान जाइए, ना लुबनान जाइए, ना सीरिया जाइए, ना इराक जाइए, इसलिए कि वो हमारा इमाम ज़मान ना ईरान आएगा, ना इराक आएगा, एक एक आदमी ना सीरिया आएगा, ना लुबनान आएगा, वो सऊदी अरब में आएगा, सऊदी अरब में मक्के में आएगा, मक्के में काबे में आएगा, इसलिए कि कर्रार की औलाद है। इसलिए कि कर्रार की औलाद है, फर्रार की औलाद नहीं है। यहां तक तो बयान था आगा का, अब मैं भी तालिबे इल्म हूं, उसका बयान भी सुन लीजिए। मैंने यहां से बयान थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। मज़हबे शियत की, हक्कानियत की इससे बड़ी दलील क्या होगी कि इनका पहला भी काबे से आया था। इनका आखिर भी, और काबे से आएगा तो क्या आएगा, टेक लगाएगा, दादा की जुल्फकार लेगा। अल्लामा पयाम आज़मी कहते हैं, जब अपने जद की तलवार लेके चलाएगा, उठेगा शोर, सफे कारजार से भागो। अरे तवज्जो, जुमे का दिन है भाई। उठेगा शोर, सफे कारजार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फकार से भागो। कोई कहेगा निकल कर मजार से भागो, कोई कहेगा नबी के दयार से भागो। कबाए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला फिर आ गया दरे खैबर। फिर आ गया दरे खैबर उखाड़ने वाला, फिर आ गया दरे खैबर उखाड़ने वाला। अली की तेग है फिर मैं गया बहुत चलो, अली की तेग है फिर मैं गया बहुत चलो। जगह हरम में नहीं सुए शाम, जगह हरम में नहीं सुए शाम। भागना ही तो है अपना काम, भागना ही तो है अपना काम। हमारा नहीं है कारदार हस्ती में, अरे शेर आ गया है। सुनिए सुनिए, जुमे का दिन है, जोश को सलामत रखिए। कहते इधर तलवार चलेगी, इधर मेरे मौला की नजर नजफ की तरफ जाएगी। शायद इजाजत लेने के लिए अपने दादा से अली कहेंगे नजफ से के मरहबा बेटा, निकाल दे दिल मुस्तर का हौसला बेटा।
तेरे निसार तेरी जंग के फिदा बेटा, बचे ना आज कोई बानिए जफा बेटा। मैं हद्दे सब्र में था, कारज़ार तेरी है, मिली मुझे थी मगर जुल्फ़कार तेरी है। समझे आप? तो ये जुमे का दिन है और हमारा इमाम आएगा और जुमे के दिन हमको बुलाएगा। अच्छा, जब हम कानादर में है, कोई कोडिनार में है, कोई पालीताना में है, कोई दिल्ली में है, अब वो बुलाएगा वहां आके, अब वहां जहाज के टिकट अब नहीं मिल रहे। अरबईन में नहीं देखते जब हुसैन बुलाते हैं तो कितने जाते हैं, तो जब जहाज कम पड़ जाते हैं और वो आएगा तो मियाँ इतने जहाज कहाँ से आएंगे भाई, और इतने टिकट कैसे मिलेंगे है? तो कहने लगे नहीं यार, हम जिंदा नहीं आएंगे खाली, जो कब्र में ख्वाहिश करके चला गया वो भी आएगा। अल्लाहुम्मा इन हाल बैनी व बैनहुल मौतुल्लज़ी जअलतहु अला इबादिका हतमम मक़रिया फ़अख़रिजनी मिन क़ब्री मुअतदिरन कफ़नी शाहिरन सैफ़ी मुजर्रदन क़नाअती। हे मेरे परवरदिगार, दुआए अहद पढ़ रहा हूँ। छठे इमाम ने फरमाया, जो बंदा नमाज सुबह के बाद 40 दिन तक ये दुआए अहद पढ़ ले तो वो हमारे इमाम ज़माना के अंसार में से होगा। वाजिब कर लो अपने ऊपर दुआए अहद का पढ़ना, सुबह करो तो अपने इमाम के हाथों पे एग्रीमेंट करो। अब तमन्ना करता है ना, बात जवान कहता है मौलाना मेरा दादा मर गया तमन्ना करते हुए, मेरा बाप मर गया तमन्ना करते हुए, जो आपने दुआ बताई वो भी पढ़ते पढ़ते मर गए, हम भी दुआ पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे और इमाम ज़माना अभी तक आए नहीं, क्या पता हम मर जाएं। मैंने कहा ऐसे को नहीं बुला रहे हो जो तुम्हें महरूम कर दे, ऐसे को बुला रहे हो, इसीलिए दुआए अहद में उसका जवाब है, पालने वाले अगर मुझे मौत आ जाए मेरे इमाम के आने से पहले, तो जब मेरा इमाम मुझे बुलाए फ़अख़रिजनी मिन क़ब्री मुअतज़िरन कफ़नी, मुझे कफन में लपेट के कब्र से उठाना, शाहिरन सैफी, मेरे एक हाथ में तलवार हो, मुजर्रदन क़नाअती, एक हाथ में नेज़ा हो, मुलब्बियन दावत दाई, वो मुझे बुला रहा हो, मैं उसकी आवाज पे लब्बैक कह रहा हूं। तो जब मुर्दे भी जाएंगे, जिंदा भी जाएंगे, औरतें भी जाएंगी, मर्द भी जाएंगे, सब जाएंगे, जाने का इंतजाम कैसे होगा? का सवारी जहाज नहीं होगा, सवारी आदमी का ईमान होगा। जितना जितना ईमान मजबूत होगा उतनी जल्दी इमाम तक पहुंचेगा। बास तो सलमान जैसे ऐसे होंगे, एक कदम यहां रखेंगे, दूसरा कदम काबे में। भाई 5 तक का वक्त था, देखो चलो ठीक है। लब्बैक सुन बाकी मौजू यहीं से अगली मजलिस में बढ़ेगा, जब भी ऐलान करेंगे तो इंशाल्लाह यहीं से मौजू बढ़ जाएगा। तो अभी तो याद रखिए, यह है यौम जुमा, और जुमे का दिन किससे मखसूस है? हमारे इमाम से, और हमारा इमाम आएगा। आज मैं आपको जुमे की तारीफ बता दूं और उसके बाद मसाइल। जुमा किसे कहते हैं? जुमे को जुमा क्यों कहते हैं? छठे इमाम से किसी ने पूछा, मौला जुमे को जुमा क्यों कहते हैं? इसलिए कि जुमे की पहले सुन लीजिए,
सारी दुआएं अल्लाह कबूल करता है जुमे के दिन। आदम को पैदा किया जुमे के दिन, जन्नत में दाखिल किया जुमे के दिन, हव्वा से मिलाया जुमे के दिन, इब्राहिम के लिए आग ठंडी की जुमे के दिन, याकूब के बेटों की दुआ कबूल हुई जुमे के दिन, मूसा ने जादूगरों पे गलबा पाया जुमे के दिन, और हमारा इमाम जुमे के दिन पैदा हुआ, जुमे के दिन आएगा, जुमे के दिन हुकूमत तश्कील देगा, जुमे के दिन इंतकाम शुरू करेगा, जुमे के दिन। ये जुमे की वजूहात हैं। मगर जुमे को जुमा क्यों कहते हैं? सुम्मयतिल जुमअतो जुमअतन लिअन्नल्लाह जमअल खल्क़ लिविलायत मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। छठे इमाम से पूछा, पूरी मजलिस की दाद एक तरफ, आज तुम्हें पता चल जाएगा जुमे को जुमा क्यों कहते हैं। जुमे का मतलब है इज्तमा, पूरी दुनिया इकट्ठी हो। कहते जुमे को जुमा इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ने पूरी कायनात को जमा किया था अली और औलाद अली की विलायत पर। बस अजीजो, जिसके इतने फजाइल हों, जिसके इतने फजाइल हों और जिस बीबी की औलाद के इतने फजाइल हों और जिसके इतने चाहने वाले हों और उसे मरसिया पढ़ना पड़े। सुब्बत अलैया मसाइबुल सुब्बत अलल अय्याम सिरना लया। बस सुब्बत अलैया मसाइबुल, 2 मिनट का मसाइब बस, चूंकि वक्त ज्यादा हो गया है उसके बाद। सुब्बत अलैया मसाइब, शहजादी को मरसिया पढ़ना पड़ा। क्यों? इन्हें बताऊं कितना जुल्म हुआ है। बस छठे इमाम की रिवायत बता के आपकी ज़हमत को तमाम करता हूँ, चूंकि मुझे इशारा भी हो रहा है और बाज़ लोग बातें भी कर रहे हैं, तो मैं मसाइब भी ज़्यादा नहीं पढ़ता, खाली बस 2 मिनट का मसाइब है, वो सुन लीजिए। मरसिया पढ़ रही है मेरी बीबी, मेरी शहजादी। क्यों पढ़ रही है? किस बेटी का बाप नहीं मरता? इतना रोते हुए आपने किसी बेटी को नहीं देखा कि जितना फातिमा रोई। खुदा की कसम नहीं देखा होगा आपने। कोई बेटी मुझे दिखाओ जो इतना रोई हो। समझना क्यों रोई वो मैं बताता हूं आपको, क्यों रोई है। बस वजह सुन लीजिए। वजह यह है कि शहजादी जो है, जब लोग आए और आग और लकड़ियां लेकर, खुदा की कसम मर जाएंगे अगर आप तसव्वुर कर लें तो। आग और लकड़ियां लेके आए और कहा अली को बाहर निकालो। मेरा मौला तलवार लेके बाहर निकलना चाहता है कि शहजादी कहती हैं अबुल हसन तुम्हें मेरे हक की कसम, आप बाहर नहीं जाएंगे। ये मुसलमान है, कुछ तो ख्याल करेंगे मैं नबी की बेटी हूं। अरे मैंने रिवायत का जुमला पढ़ दिया, आप बस मुसलमान कुछ तो सोचेगा मेरे बारे में कि मैं नबी की बेटी हूं। गई दरवाजे पर, अबुल हसन को बाहर निकालो। कहा नहीं, अबुल हसन को नहीं निकलने दूंगी। अच्छा, हम दरवाजे में आग लगा देंगे। पता मेरी बीबी का, बिल्कुल अहले सुन्नत के यहाँ से पढ़ रहा हूँ, उनके मख्तल से पढ़ रहा हूँ। उन्होंने पता क्या लिखा, एक मरतबा क्या उस घर में आग लगाओगे जिसमें मेरे हसन हुसैन रहते हैं, जिसमें मेरे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उस घर में आग लगाओगे। उधर से आवाज आई वाइन हुआ करें, हमें कोई परवाह नहीं है। एक मरतबा शहजादी को भी जला लाया। जालिमों ने दरवाजे में आग लगा दी। किस तरह सुनोगे खुदा की कसम। पता क्या कहती है शहजादी अपने बाबा से फरियाद करके, कैसे दरवाजा हटाऊं, कैसे मोहसिन को बचाऊं। अब
अभी शहजादी दरवाजे के पीछे है, सुनिए, दरवाजे में आग लगी, जालिमों ने जलते दरवाजे पर लात मारी। छठे इमाम फरमाते दरवाजा शहजादी के ऊपर गिरा। अब रिवायत कहती है जब गिरा, मैं अल्लाह मुझे ताकत दे बस इतनी, छठे इमाम कहते हैं दरवाजे में कील थी, वो कील शहजादी के पेट में दाखिल हुई। एक शख्स कहता है जो दरवाजे पे आग लगाने आया था कि मैंने फातिमा को दरवाजे के नीचे देखा, लोग दरवाजे के ऊपर से उतर रहे हैं। मैंने सोचा कि नबी की बेटी है तू चल, मगर अली से मुझे बुग़्ज़ बहुत था, मैंने भी दरवाजे पे कदम रखा। फातिमा ने चीख मारी, ए फिज़्ज़ा, अरे मेरा मोहसिन शहीद हो गया। इमाम हसन से किसी ने पूछा मौला सबसे ज्यादा बुरा वक्त कौन सा था? न पूछ, कयामत तक नहीं भूलूंगा। एक तरफ तो बाबा के गले में रस्सी का फंदा, एक तरफ मेरी माँ, हमें पता न था या माँ की तरफ जाए या बाप की तरफ जाए। अली के का सुनिए, जिसमें दम है देखता हूँ, जैसे ही अली को लेके चले ऐसे जहरा को होश आया, एक हाथ पहलू पे रखा, एक हाथ से अली का दामन पकड़ लिया। मैं अबुल हसन को न जाने दूंगी। अरे मैंने मक्तल में पढ़ा लोग अली को खींच रहे हैं, जहरा खींचती चली जा रही है, मगर हाथ न छोड़ा। खलीफा तुकुम का गुलाम आगे बढ़ा, ताजियाना लहराया, फातिमा के हाथ पे मारा, दामन छुटा, खबरे रसूल को देखा, बाबा सर पीट के खुदा की कदम, आधा भी एक मसाइब है कुल, सर पीट के ताकि तारीखी गिरिया हो। ये मेरे बाबा अली को लेके चले, मैं सर के बाल बखेर लूंगी। अली ने कहा सलमान जल्दी चला जा। सलमान कहता मैंने देखा मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हो गई। ए शहजादी, अरे मना किया है अली ने, बद्दुआ न करना वरना कयामत आ जाएगी। एक जगह तो अली ने रोका, एक जगह वो शाम का दरबार है, ज़ैनब खुले सर है, ये शिवर हमें चादर दे दे। अली की बेटी तुझे ऐसे ही दरबार से जाना है। अली की बेटी को जलाल आ गया, बीबियों में बद्दुआ करती हूँ तुम आमीन कहना। अभी ज़ैनब ने हाथ उठाए, सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा बद्दुआ करने से पहले बाबा का सर देख लो। अब जो ज़ैनब ने देखा, हुसैन की आंखों से आंसू जारी, ये ज़ैनब मेरी मेहनत ज़ाय हो जाएगी, तेरी ज़बान में मेरी माँ का असर है, कयामत आ जाएगी। बहन नंगे सर चली जा। अली की बेटी चली, दरबार यजीद में पहुंची। यजीद कहता है मुझे तारुफ कराओ। कहा ये लैला है, ये रबाब है, ये फिज़्ज़ा है। अली की बेटी पीछे बैठ गई। अम्मा मैं यजीद के सामने नहीं आना चाहती। फिज़्ज़ा खड़ी हो गई, किसकी मजाल जो मेरी शहजादी का तारुफ करा सके। एक मर्तबा यजीद ने शिम्र को भेजा, शिम्र ने तादियाना लहराया, फिज़्ज़ा के मारना चाहता है। यजीद कहता है ज़ैनब को सामने लाओ, ज़ैनब को सामने लाओ। अरे मर जाओगे, ज़ैनब को सामने लाओ। अली की बेटी ऐसे बैठी है, अम्मा मैं शराबी के सामने नहीं आना चाहती, मैं यजीद के सामने नहीं आना चाहती। फिज़्ज़ा के तादियाना मारता है। फिज़्ज़ा कहती है हबश के रहने वालों तुम्हें क्या हो गया, मैं तुम्हारे बादशाह की बेटी, मुझे शिम्र तादियाने मार रहा है, मुझे नहीं पता कौन मरे कौन जिए, मगर मख्तल का लफ्ज़ है। एक मर्तबा 700 कुर्सी नशीन उठे, यजीद खून की नदियां बह जाएगी। अगर फिज़्ज़ा के तादियाना लग गया, शिम्र चला गया, फिज़्ज़ा बैठ गई, ज़ैनब खड़ी हुई, मदीने का रुख किया। नाना कनीजों के इतने चाहने वाले, हाय तेरी ज़ैनब, ये नाना।
मातम हुसैन।